ये लोग क्या लगता है जलसा सुनने आया? क्या लग रहा है जलसा ये लोग सुनने आया? मेरे दोस्त, जो सोना उठना बैठना खाना पीना सब मोबाइल समझ लिया, उसको जलसे से क्या मतलब है? वो तो मुझको कैच करेगा, मेरा वीडियो मेरी वीडियो बनाएगा, अपना निष्ठा में छोड़ेगा, उसका फॉलोवर बढ़ेगा, इसी के चक्कर में आया। वरना सुनने वाले तो बैठ के सुन लेते, इनको क्या पता है। मेरे दोस्त, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस करबला कहते किसको, तो आपको तो पता है नहीं। करबला का माना क्या है, करबला का मतलब क्या है, करबला कायम क्यों हुआ, करबला से क्या पैगाम मिला? कुछ नहीं, बातें हो गई, चल रातें खत्म हो गई, जलसा सुन के चले गए। थोड़ी देर सुनो, मुझे पता है सबको मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है जिन नौजवानों के सरों पे टोपियां नहीं है वो जलसे से उसे क्या मतलब? क्या स्टेज वाले उलमाए किराम हम लोग सब बेवकूफ हैं कि टोपी पहन के बैठे हैं? तुझको दीन से कोई मतलब नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, महफिल मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है, रसूल की बज़्म से मोहब्बत नहीं है। ये धक्का धुक्की बंद करो मेरे दोस्त। यहाँ महफिल मुस्तफ़ा में धक्का मारोगे, कब्र में धक्का ही खाओगे। इसलिए ये किसी के और के महफिल नहीं, रसूल पाक के महफिल है। थोड़ी देर शांति के साथ आराम से, प्रेम से, प्यार से दो चार शब्द सुन लो, दो चार बातें सुन लो, ताकि आने वाले वक्तों में काम आएगा। लाठी मत चलाइए, सबका सर फट जाएगा, कोई काम नहीं देगा। महफिल मुस्तफ़ा है, प्रेम से समझाइए, इनको क्या पता है। थोड़ी देर सुनो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। लो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये हमारे स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं ना, ये कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैक दे दीजिए तो एक घंटा करबला पर बोलेंगे और मुझसे अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी शब्बीर बरकाती। एक से एक पढ़ने वाले हैं, एक से एक बोलने वाले हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों को मैक पे खड़ा करते समस्तीपुर के मौला तुरंत बैठा देगा, उसकी अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह शब्बीर बरकाती भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ते और उसी नाते मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी दुनिया में जाने जाते। बस थोड़ी देर सुनो, मारो धक्का, इधर से इधर चले जाओ, मुझको कोई दिक्कत नहीं। सुनोगे सुना देंगे शांति रूप से, वरना वहाँ स्टेज लेके देके बैठ गया। अब जहाँ खड़े होकर तकरीर करे थे वहाँ भी बैठ रहा। ये नौजवान को हो क्या गया? इतिहास का पन्ना पलटो। आज ये मदरसे से उलमाए किराम जो निकल के आ रहे हैं ना, आज दीन की बातों को सुनने को मिल रहा है। खुदा के वास्ते इस चीज को कर ले। उर्स मुबारक है ना, यहाँ पे उर्स भी होता है, चहल्लुम होता है ना, हुसैन पाक के नाम का चहल्लुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा देखने को मिला। यहाँ के समस्तीपुर के लोग मजदूर जरूर है, गरीब जरूर है, गरीब सुन्नी मुसलमान है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा में चूर है। थोड़ी देर सुने, दो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। वो फोटो लगा हुआ क्या, वो जो लगा, कव्वाली कल हो रही थी, लड़की भी आई थी, कितनी लड़कियां थी। अफसोस तो जलसा क्या सुनेगा। एक गैर औरत को एक मर्द एक बार अगर देख ले अनजाने में, तो वो खता माफ। रात भर देख करके दिल दिमाग को सियाह कर लिया। जलसा मत करो, या कव्वालियाँ करो या नाच करो, फिर जलसा क्यों करते? क्या जरूरी झारखंडी को बुलाना? मुझे पता है बिलाल भाई ने बहुत मोहब्बत से उलमा किराम को बुलाया। एक औरत के कान के बाली को स्टेज में बैठा के हिल रही है बलिया, और ये लोग देख रहा है। सोचो, एक मर्द होके बीच नीचे बैठा है, एक मर्द होके नीचे बैठा है, और एक औरत को स्टेज में बैठाया। इससे बड़ी बेवकूफी है?
इससे बड़ी कोई बेवकूफ। एक औरत जात को बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के एक औरत का चेहरा अगर कोई गैर मर्द देख ले, कयामत तक उस औरत की बख्शाइश नहीं होती। कयामत के दिन उस ऐसे औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पर गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को हिला हिला के दिखाती थी। वो कव्वाला जो आई थी क्या थी? वो कोई आलिमा थी, कोई आबेदा थी, कोई ताहिरा थी, कोई पारसा थी? नहीं। अरे नाचने वाले के मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अरे जिस कौम के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, उस कौम को नचनियों की जरूरत नहीं है। उसको तो हिम्मत की जरूरत है, उसे तो हौसला की जरूरत है, उसे तो मर्दी की जरूरत है, उसे बहादुरी की मर्द जरूरत है, ताकि वो सड़कों पे चल के कहेगा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसलिए मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि हुसैन के नाम के 40वां में आके कोई औरत कव्वाली गाए। नहीं। अरे उन पैसों से किसी गरीब मुसलमान के बच्चों को शादी कर दे, किसी मदरसे में उलमा की तनख्वाह दे दे, किसी मस्जिद में इमाम के पंखा दे दे, किसी गरीब की बेटियों के हाथ में मेहंदी लगा दे, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। आजकल होता यूं है, आलिम की कोई कदर नहीं, मौला की कोई इज्जत नहीं, मौला की कोई बात नहीं। आज दाढ़ी वाले से वो लोग भी नफरत कर रहा है, दाढ़ी वाले से ये लोग भी नफरत करने लगे। बोलो मुसलमानों, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां करेगा दाढ़ी वाला, तेरा बरसी करेगा दाढ़ी वाला। बच्चा पैदा हो अजान देगा दाढ़ी वाला, बच्चा रोए तो फूंक करे बच्चा ही वाला, ना रोए तो फिर कहीं नहीं, वो भी फूंक करे मौलाना दाढ़ी। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अभी नहीं देखे 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले, सम्मानित पद पर रहकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसे में निकलने वाले आतंकवाद होते हैं। उसे ये नहीं पता अगर भारत में मदरसा न होता तो 1947 के जंग आजादी में मुसलमान हिंदुस्तान के लोग फतह नहीं पाते। अबुल कलाम निकला था, वो भी मदरसे से, अल्लामा पहले खैराबादी निकला था, वो भी मदरसे से, अशफाकुल्लाह आया था मदरसे से पढ़ के। अरे बंगाल के राजा राम मोहन राय ने पढ़ा था मदरसे से, अबुल कलाम आजाद ने पढ़ा मदरसे से, अशफाकुल्लाह ने पढ़ा मदरसे से, शेख भिखारी ने पढ़ा मदरसे से। अगर केशव प्रसाद मौर्य को मदरसे के बारे में पता होता तो वो 40 दिन मदरसा जाए, वो कलमा खुद पढ़ के मुसलमान हो जाए। इसलिए तुम आवाज उठाओ। एक कोई नेता है मस्जिद को कहते तोड़ दो तो तोड़ दिया, मजार को कहो बुलडोजर तो कर दिया, मस्जिद से मैं उतार दो तो उतार दिया, बच्चों को पीटो तो पीट दिया, बेटियों का निकाह नोचे तो नोच दिया। इसलिए मुसलमानों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। जब तुम्हारे बेटों को पीटा जाएगा करबला याद कर लेना, घर जलाया जाएगा करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाह नोचेगा करबला याद कर लेना, तुम्हारे घरों को जलाएगा करबला याद कर लेना। सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज भी गिरेगा, आज भी गिरेगा। सुनो, इधर उधर मत करो, सुनो, मारो धक्का, मारो धक्का, कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है करो। बाबा आ गए, थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझको लोग मोबाइल में देखता था, आज जिंदा देख रहा, तड़प रहा, तड़प रहा। बाबा मोबाइल से बाहर निकल गए, अल्लाह का करम है।
माँ ने मेहनत की है, माँ ने आंचल से खोल खोल के पैसा दिया, पढ़ाया, बाप ने मेहनत की है, इस मकाम को हासिल करने में बड़ी परेशानी होगी। आपका बेटा कान में बाली है ना, हाथ में काला, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है, मल इस्लाम खतरे में है, पूरा खानदान खतरा में, आधा आधी पेशाब करके पानी नहीं लिया। क्या लग रहा है आपको? पानी तक नहीं, चला है जलसे में घूमने के लिए। अरे जलसे में आओ तो बावजूद हो के आओ, एक जुमला सुनोगे इश्क़े मुस्तफा में ढल जाओगे, और रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली सजाओगे, सड़कों पे सब निकल जाना, सड़कों पे, रोड पे, चौक पे, चौराहे पे, समस्तीपुर के मुसलमानों नबी के नाम पे झंडा लगा देना, दुनिया वालों को बता देना जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना रोड टैक्स हम देते हैं, जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना टूल टैक्स हम देते हैं। सब मिलकर सड़कों पे चलना और समाज मिलकर हिंदू मुस्लिम कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। आज कुछ नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे। अरे भारत मेरा है, भारत आपका है, आपका। हमारे आजादी के बाद तिरंगे का पहला डिजाइन देने वाली ये लोग नहीं, इनके बाप दादा नहीं, हमारी बेटी कौम की निकली थी हैदराबाद से सुरैया बानू, जिसने भारत का पहले तिरंगे का डिजाइन दिया था। इसलिए 15 अगस्त आने वाला, सुनो समस्तीपुर के मुसलमानों, 15 अगस्त के दिन जो आ रहा है 1947 15 अगस्त में जो आजादी का झंडा पूरे देश में खुशी की लहर आई थी, मुसलमान अपने हर गली चौक चौराहे पे देश का तिरंगा फहराना, अपने स्कूल में फहराना, अपने कार्यालय में फहराना, अपने ईदगाह के बाउंड्री के सामने देश का तिरंगा 15 रबीउल अव्वल को लहरा देना, 15 क्या कहते हैं अगस्त को लहरा देना, अपने देश के झंडे को स्कूल के चौक पे, इमाम बाड़ा के सामने में, मस्जिद के दरवाजे पे, मदरसे के दरवाजे पे सब तिरंगा लहराना और कह देना कि देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। तू ना घबरा, अरे हम इन नेताओं के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, इन नेताओं के मोहब्बत और प्रेम प्यार से नहीं, इनके रहमो करम पे हम भारत में नहीं रहते। हम किराएदार नहीं हैं, भारत के हकदार है, हकदार। तुम पढ़ना छोड़ा है, सिस्टम से हट गए, इसलिए तुम टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, वरना इसी भारत के धरती पे गरीब नवाज ने जब कदम रखा था 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज आए और मुसल्ला बिछा के दुनिया वालों को बता दिया कि गरीब नवाज ने भारत में मुसलमानों को फैलाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। उठाओ पैसा, बहुत मुश्किल से 100 रुपया बोहनी होनी, 200 माशाल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाँव उठा के धीरे से आ जाओ ताकि इनकमिंग रहे। गर्मी लग रही है तो पंखा हम कहाँ से लाए? कूलर वगैरह लगा है। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत। अरे क्या नाम? अरे बबलू भाई, ये हमको लेके नेपाल चले गए थे बॉर्डर में। जितना गमछा लूंगी चादर देना है दे दे, सब ले लेंगे। मोहब्बत क्या है? सब मेरा फैन फॉलोअर है, देख रहा, फैन फॉलोअर माशाल्लाह।
धीरे धीरे आहिस्ते से, फिर आप चलिए माशाल्लाह। आहिस्ते शबीर बरकती भाई को जाने दीजिए, इसको रखो बेटा, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत दूर निकलेंगे, गुजरात निकलेंगे, अभी इसका फ्लाइट है पटना से 7 बजे। हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, एक दिन दुनिया से सब निकल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इस दुनिया में आए हो, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना होगा। जितना मोबाइल लेके खड़ा है सब मरेगा। ये लोग जितना मोबाइल वाला ये लोग मरेगा, ये चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, अरे बाजा वाला भी मरेगा। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए लोगों दुनिया में आए हो, जिंदगी मिली है, रब की इबादत कर लो, मस्जिदों में जाके सजदा कर लो, रब को मना लो। पता नहीं कब किस वक्त तेरी इबादत कबूल हो जाए। इसलिए कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावानेज़े पे सूरज होगा, लोग पसीने से सारा बोर होगा, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक सब वो पसीने में डूबा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होगा। उस पुरखतन घड़ी में जब कोई पुरसान हाल ना होगा, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए नबी की जात पे सलाम पढ़ लो, उस पे दुरूद पढ़ लो, रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचा लो। आका के जब परवरदिगार ने अपने महबूब को अगर दुनिया में ना भेजा होता, ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये जमीन और आसमान, ये चांद सूरज सितारे कुछ ना मिल बनता। रसूल के सदक़े में पूरी दुनिया बनी है। शब्बीर बरकाती भाई चले गए, धीरे धीरे जाने दो, झारखंडी को आने दो, मुझे कुछ बोलने दो, इधर से उधर नौजवानों को कूदने दो। माशाअल्लाह, सब ये आधा इसमें फ्री फायर वाला। ये लोग क्या लगता है हजरत, 8 साल से लड़का बर्बाद होता है। मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, स्कूल और कॉलेज ये 2 चीजों पर बच्चों को एडमिशन कराओ। घर में मार्बल टाइल्स लगाना जरूरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। मेरी माँ बहने, तू आई हो तो कीमती सूट कीमती साड़ी मत पहन मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को पढ़ा दे। तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है मेरी माँ बहन, तेरा गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है। तेरा गोद बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद तेरे बच्चे के लिए मकतब है। तेरा गोद, तुम्हारी गोद जो है ना, तेरी गोद, उस गोद में आप अगर चाहेंगे तो बच्चा आलिम भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है, कारी भी बन सकता है। शर्त है मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी ना, तुम्हारे बच्चे जो से पैदा होंगे वो शराबी नहीं बनेगा, वो भी आशिक मुस्तफा बनेगा। आप करते क्या, जिंदगी में नमाज पढ़ते नहीं है, रील से चलाते सोती है, रील से चलाते, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के। माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तुम लोग धीरे धीरे चढ़ जाओ, क्यों रोकेंगे? बार बार कहते हैं पीछे हटो, लेकिन हट नहीं रहे। झारखंडी को ये लोग दूर से देखा था, मोबाइल में देखा था, तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेगा? जिंदा देख रहा। अभी एक जगह हाथ मिलाया, बोला बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हम बोले बेटा इतना बड़ा फैन है तो गर्मी में किस काम, जल्दी घूमो।
सही बात। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, परसों मध्य प्रदेश में था भाई, कहाँ से इतना आदमी आया था पता नहीं चला था, छत पे तक चढ़ गया, जगह नहीं थी वहाँ पे मध्य प्रदेश में, बाजार में जैसे छतों पे दरख्तों पे चढ़ गया। गैर मुस्लिम भी बहुत तादाद में आए थे, कहा बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन हैं, आपको बाबा हमेशा मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिए। बात सही है, हमारी हर बात हर क्लिप वायरल है। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती है, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज बिलाल भाई ने इतना बड़ा जलसा, बिलाल भाई नेता भी है ना, अरे नेता भी है, उनको नेता बना ही दीजिए एमएलए विधानसभा से वो टिकट जिस पार्टी से भी ले, सुनिए अपना बेटा अपना नेता हो ताकि थाना में सुना जाए। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हर जगह मौलाना इमाम हाफिज काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोगों को थाना ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर दे, हम लोगों का काम थाना नहीं है, बिलाल भाई का काम थाना, वो जाएंगे थाना, क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना। और अगर बिलाल भाई से कहीं जनाजा पढ़वा दिए हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, क्योंकि इनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, इनका काम समाज सेवा है। तो जिसका जो काम है वो करे, मेरा काम बोलना है, आपका काम सुनना है। हम कहेंगे आपको अमल करना है। अब आप भी यही काम करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि आपको बोलना नहीं आपको सुनना है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या हुसैन, या हुसैन। करबला है क्या चीज? असल में करबला हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोगों ने क्या किया, भैया बैठ जाओ बोलना। खैर तो हम तो शुरू से कहे थे कि जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहाँ तो तकरीर होती नहीं। सही क्योंकि वहाँ बोलना ही नहीं देगा, जब तक मिजाज बनाओगे तब तक हो अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह सुनो, अब आप लोगों को बोलना नहीं है, सुनना जाना सुनना। जी माशाअल्लाह, बढ़ जाइए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। या अल्लाह, ये लोग नमाज कुछ नहीं जानता, खाली मोबाइल चलाना जानता है, कुछ नहीं जानता। हज़रत खाने ढंग नहीं, कैसे खाया जाता, उंगली कैसे रखते हैं, सोने ढंग नहीं, नहाने ढंग नहीं, कुछ नहीं, खा रहा है जी रहा है चल रहा है। ये लो हजरत मुसलमान का बेटा इस दौर में इतना बिगड़ा है, 8 साल से गेम खेलता है, 10 साल में लूडो खेलता है, 12 साल होते होते फेसबुक, 16 साल में इंस्टाग्राम, 17 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में जवान, 20 साल में घर से बाहर। क्या लगता है ये लोग 1 बजे रात तक नहीं सोता होगा? 1 बजे रात, हम लोग 12 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं। जवान लड़का, न स्कूल न कॉलेज न ट्यूशन न मकतब न IAS की तैयारी न IPS की तैयारी न नीट की तैयारी न इंजीनियर न प्रो, कुछ नहीं बनना है। आवारा तरफ 12-1 बजे रात कान में हेडफोन लगा के कहाँ बात करता है, हेलो हेलो हेलो, खाना खाए खाना खाए कि अरे वाह। बोलो नौजवानों, तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां इसी मोबाइल के चक्कर में अपने धर्म को समाज को छोड़ के गैरों के साथ जाने पे मजबूर। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कॉलेज बेटी जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख। आज हमारे कौम की बेटियां हर महीने में 10-12 बेटियां मुर्तद बन रही है, धर्म छोड़ रही है। बेटियों के हाथ से मोबाइल मत दो, कॉलेज में पढ़े बेटी तुम मोबाइल घर में रख के जा, सिंपल मोबाइल दे, ज्यादा कीमती मोबाइल मत दे दो। आजकल कुछ बाप भी ऐसे हो गए। हजरत आप लोग नहीं जानिएगा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है, उनके बाप से पूछ लिया तेरी बेटी मोबाइल चला। हजरत आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, आप लोग पुराने ख्याल के हैं। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है, हम बोला जब तेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है तो मेन लेन में कहाँ जाती है?
जब ऑनलाइन में पढ़ रही तो मेल कहाँ जा रही है? बेटियों पे नजर रखो, वरना तुम्हारी बेटी के मोबाइल में आवारा लड़का कहीं से नंबर हासिल करके तुम्हारी बेटियों का जीना हराम कर देगा। उधर से फैन फॉलोवर बन के उसको रिक्वेस्ट भेजा, इधर से फैन हुआ, उधर से फॉलोवर बन गया, अब इधर से चैट शुरू हो गया, रात भर हाय उधर हुई, ये हाय होय बंद करो, बेटियों पे नजर रख। सोशल मीडिया खोलते हैं, हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के जाल के चक्कर में फंस के जिंदगी बर्बाद। इसलिए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां जब रात को सोएगी किसी पागल आवारा के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, किसी के और मोबाइल में जाकर के आई लव यू का गाना नहीं गाएगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जरूरत है इस दौर में बेटियों पर नजर रखना। आजकल मुसलमान अपनी बेटियों पर नजर नहीं, इमाम पर नजर रखेगा। इमाम कहाँ जा रहा है भैया? इमाम तो मोहल्ले में रहता है, बेटी को देखो। आजकल लड़की मोबाइल रखती है, जहां तहां फोन, जहां माँ बाप रहे वहां टावर गायब है। पूछ लिया माँ ने, अरे किसका फोन आया था? कहाँ टावर है, बात नहीं होती। और खेत तरफ जाके छत में जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। बेटियों को रोक लो मेरी माँ बहन, रोक लो, वरना सोशल मीडिया जब भी खोलते हैं तो बेटी का नाम देखते हैं सलमा खातून, शोहर का नाम देखते हैं संतोष कुमार। घर छोड़ के क्या मुझको मत ढूंढिए, हम लोग अपनी मर्जी से आए। ये जुमला सोशल मीडिया पे बंद करने का काम हमारे समाज के नौजवानों का है। आपको भी जिम्मेदारी जा रही है। अगर मोहल्ले की कहीं बेटियों को किसी गैर लड़कों के साथ बात करते देखो, तुम्हारे मोहल्ले के हक से तुमको टोकने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। इसलिए कि मैदान करबला में कुछ नहीं था। सुनो, मैदान करबला में कुछ नहीं था, दो ही चीज सबसे वजनी थी, दो ही चीज सबसे मजबूत करबला में थी। दो चीज करबला में सबसे वजन, वो एक पहला एक करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज हमारी माँ बहनें झूलुआम झूल रही, झूलुआम झूले, हर जाके शोहर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में है, बड़का झूलुआम झूल रही। अजब माहौल है, जहाँ 50 मर्द खड़ा है, निकाब पहनी हुई है, और जहाँ पानी पूरी का ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा, वहाँ निकाब पलटाया और चुप में चुप मारने लगा। उसका मुंह पूरा मोहल्ला वाला देखे, पूरा मॉल वाले देखे, पूरा मेला वाला देखे। ए मेरी माँ बहन, ये चेहरा छुपा के रखना, इस चेहरे में औरत है, उसी औरत को पर्दा है। औरत का बैठना पर्दा, औरत का बोलना पर्दा, औरत का खाना पर्दा, औरत का नहाना पर्दा, औरत का चलना पर्दा, औरत का सोना पर्दा। अरे औरत सर से पांव तक पर्दा ही पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज आवारा के तरफ मेला में घूम रही है जवान जवान लड़कियां। शोहर के पास वो कपड़ा नहीं पहनेगी, शोहर के पास क्रीम लगा के नहीं जाएगी, शोहर के पास सर के बाल को झाड़ के नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, शोहर के पास जाएगी चुड़ैल के तरह। और जब मेला में घूमेगी तो 1.5 घंटा फेस वॉश, चलो मेला घूमेंगे, चेहरा गैर देखेगा, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए लोगों अपनी बेटियों को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारी बेटी पढ़ेगी, कनीज़े फातिमा बनेगी, उनके नस्ल में बच्चे पैदा होंगे, वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही गुलाम गौस पैदा होगा, वही गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, वही गुलाम नबी पैदा होगा। ये जरूरी है। माशाअल्लाह, थोड़ी देर और सुनोगे। गर्मी 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 बहुत ज्यादा है, 1-2 पंखा का इंतजाम करना चाहिए।
मुझको अभी कोई छूना नहीं, लेकिन उंगली छोड़ोगे तो उंगली खींचा जाए, पूरा एकदम अंदर से लगता आलू की तरह सीज गए, आलू जैसे खोलता वैसे हो। क्या करोगे, मजबूरी है। बिलाल भाई बहुत इंतजाम किए। और कौन कमेटी का नाम क्या है? छात्र कमेटी। तालिब इल्म कमेटी रख सकता था, स्टूडेंट कमेटी रख सकता था। छात्र शिव आपको लगता है कि एकदम बम्बे जा रहे हैं। छात्र कमेटी अभी ठीक है, छात्र हिंदी लफ्ज है। स्टूडेंट आजकल तो इंग्लिश बोलने में लड़का लोग तेज है। सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, रट मत पूछो। पढ़ा लिखा नहीं मेरे दोस्त, बच्चों को पढ़ाओ। ये जितने हो हल्ला करता है ना, इसमें कॉलेज में बहुत कम होगा, विश्वविद्यालय में नहीं होगा। इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उसका बाल भी देखिएगा सर का छोटा छोटा रहता है। इन लोगों का बाल देखिए लगता है बाल नहीं, खजूर के गाछ ऐसे हिल रहा है। मेरे दोस्त अपने मोबाइल के चक्कर में जलसा बर्बाद मत करो। काफ़ी परेशानी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही कि मेरा सर जरा से चकरा रहा है। इतना सर में दर्द उठ चुका है मेरी गर्मी से कि मैं बोलता हूँ तो सर फट जाएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। थोड़ी देर सुनो। मैदान करबला में एक ही चीज़ तिलावत कुरान की गई थी। इमाम हुसैन के बदन पे जख्म तीर तलवार से लगा, 34 जख्म, 35 जख्म। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बिछाने को बिस्तर नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया था करबला में। और दुनिया वालों को बोला था ना कि उम्मतियों, हम दुश्मनों के बीच में सजदा करके बचा के सजदे को रखा, तुम अपनी मस्जिदों में सजदा कर लेना, कल मैदान महशर में हुसैन के झंडे के नीचे तुम नजर आओगे। और जो हुसैन के झंडा के पास होगा, हुसैन रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। ये मोहल्ला का नाम क्या है? सतमलपुर। नाम बड़ा अच्छा है। समस्तीपुर में सतमलपुर। हमारे काबिर उलमा किराम देख रहे हैं, समस्तीपुर के हमारे बड़े बड़े उलमा किराम, नकीब आज़म हिंदुस्तान अफजल रजा शफी साहब का जवाब नहीं है माशाल्लाह। हमारे जमजम मधुबनी, उनका तो कोई जवाब नहीं। सही बता रहा हूँ, हमेशा बात होती रहती है। 12 रबीउल अव्वल में झंडा गली गली लगाना। कहाँ लगाना? गली में, चौक में, चौराहे पे लगाना। इसलिए कुछ लोग झंडे का खिलाफ है, वो लोग नहीं। हमारे लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी लगाने रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे ना, तुमसे पूछेगा कि झंडा कौन किताब, झंडा कौन किताब में पूछेगा। उनको कहना झंडा किताब ही में है। वो कहेगा रसूल के जमाने में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? तुम भी नहीं था। झंडा गली गली सजाना, 2 ही जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। यही देश के कुछ मंत्री लोग कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है सड़कें जाम हो रही है। लैब में देख दो, गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे, क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है। हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर एक चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लैब में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी एक कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान ना रहे, मस्जिद ना रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता, जेल में रह करके उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फौजले खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था मौलाना आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दी, वापस कर लो। तो अल्लामा फौजले खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे। मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो
भाई अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के कहा था, हम पूरा खानदान, पूरा बाल बच्चा, घर मकान जल जाए, टूट जाए, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं हैं। भाई मौलाना फजल खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दिया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान, ये नेता आज नहीं तो कल देश के कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान इसलिए दोस्त तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है, आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है खदान है रे, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ चाहो वहाँ दिल मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना मैक पे सीना तान के नमाज फजर पढ़ के सीना तान के कहना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। कौन आला हज़रत? अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, क़ाते कुफ़्र जलालत, माहिय बिदअत, इमाम अहले सुन्नत, रफ़ीउद दरजत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन, सैयदना शेख इमाम रज़ा खां फाजिल बरेलवी अगर टूटी हुई चटाई पे बैठ के कलम ना उठाते तो आज सलातो सलाम की सदा नहीं मिलती है। आज मज़ारों पे चादर नहीं मिलती है, आज मज़ारों का गुंबद नजर नहीं आता, आज इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने वाले नजर नहीं आते। ये जलसा, ये मिलाद, ये सलाम, ये झंडा, ये फातिहा, ये दुरूद, ये सब आला हज़रत ने उन जैसे लोगों को जवाब दे करके उस चीज को जिंदा रखा है और दुनिया वालों को बता दिया है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सतमलपुर, बाबा झारखंडी, इश्क मुहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रज़ा, पासबान अज़मते सरकार है अहमद रज़ा, वासिफ़े शान शहे अबरार अहमद रज़ा। और मैं कहाँ जाऊँ दर अहमद रज़ा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसीन दरबार है अहमद रज़ा। थोड़ा एक लफ्ज़ एक चैप्टर करबला को सुन लो, चूँकि यादे हुसैन का जलसा है करबला के मैदान में। अच्छा बता बेटा करबला कहाँ है? अरे सुन रहे हो बेटा जलसा? अरे सुन रहा है, दिल से सुन रहा है, दिल कहाँ रहता है? देख 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 हजरत, 6 साल उम्र नहीं है, कहाँ ठोकता है, दिल का मास्टर है, मास्टर। क्या लगता है
इन लोगों को काफी चेक कीजिए, पढ़ता है छठा, सातवां, आठवां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे काफी ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ छोड़ क्या ये लोग कहते अजीब तमाशा। ये मोबाइल की बीमारी, इस मोबाइल ने अश्लील वीडियो देख देख के लड़का लोग बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त, बेटियों को बेटों को मोबाइल से दूर रखो। एक चैप्टर करबला पर सुनो, इसको थोड़ा कम कर दीजिए मेरे दोस्त। बाजा वाला आपको नहीं बोले हम मरेगा, हम कैमरा वाला बोले आप बाजा जिंदा है, 1 पॉइंट को घटा दीजिए। करबला में 10 मुहर्रम के मुहर्रम 10वीं मुहर्रम वो जुमा का दिन था। कौन दिन था? 61 हिजरी। कौन हिजरी? 61 हिजरी। और 61 हिजरी जुमा के दिन में इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना 3 दिन की थी मैदान करबला में। यजीद की उम्र 36 साल की थी। मैदान करबला में यजीद नहीं आया था, यजीद आया नहीं था, उसने हुक्म जारी किया था, कलम चलाया था। गौर कर, 10 मुहर्रम को लड़ाई करबला में खत्म हो गई। क्या मुहर्रम को? किसी तारीख में है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, किसी में है कि जोहर से असर तक, किसी में है कि जुमा के वक्त ठीक 1:30 बजे लड़ाई खत्म हो गई। बहरहाल लड़ाई खत्म हो गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की हुई, तलवार यजीदियों की तलवार रुक गई। उस वक्त चौथा दिन हो चुका था। क्यों दिन? चौथा दिन, यानी 7, 8, 9, 10, 7 मुहर्रम को जोहर में पानी बन गया था करबला में। गौर कीजिएगा। और 10वीं मुहर्रम के 2 बजे दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया था। तलवार चलना रुक गई। मैदान करबला में तमाम शहीद हो गए। एक ही इमाम हुसैन के घर का चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, वो भी बीमार थे, करबला में बच गए। अब मैदान करबला में असर और मगरिब के बीच में एक औरत आई थी। गौर करना, निकाब पहन के एक औरत आई और अपने निकाब में एक चीज छुपा के लाई। और जब करबला के अंदर घुस गई तो इमाम हुसैन के खेमे के पास बैठ खड़ी हो गई, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े थे। चंद औरतों ने घेर करके उसको देख रही थी, एक ही चिराग बचा था। आने वाली औरत जवाब दे सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम ए ज़ैनब। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पलट के देखती थी कि नकाब पोश औरत करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में खड़ी रहती है। हाथ में पानी का कटोरा है और वो कटोरा लाकर के ज़ैनब के हाथ में देती है। ज़ैनब, मैं 3 दिन से पानी का कटोरा, 4 दिन से पानी का कटोरा लेके करबला में खड़ी थी। ज़ैनब, मुझको मौका नहीं मिला कि मैं करबला के अंदर आकर के तुम लोग को पानी पिलाऊं। ए ज़ैनब, 4 दिन से तुम लोग भूखी प्यासी पड़ी हो ना, अब तो लड़ाई रुक गई ना ज़ैनब, अब ले मैं पानी लेके आए हुए कतरा एक घोंट पी ले। अब ज़ैनब तुम्हारे हल्का सूख चुका है ना, एक कतरा पी ले। गौर करो, एक चैप्टर करबला पर सुन लो। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उस पानी को देखती है, पानी पकड़ती नहीं। 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, प्रदेश वतन है, जमी गर्म है, चारों तरफ दुश्मन है, लाश पड़े है, खेमे में सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरह सन्नाटा छाया है। सैयदा ज़ैनब की लाश को वो बर्तन को पकड़ती है। ए ज़ैनब, मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ। ज़ैनब, मेरा शोहर कूफा का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद आकर के हटा के अपने मेरे शोहर को खुद गवर्नर बना, तब तुम्हारे बेटों और भाइयों पर जुल्म हुआ। सैयदा ज़ैनब पानी का बर्तन देखती है। मेरी माँ बहन तू भी गौर कर, तुम मुहर्रम के नाम पे क्या नहीं करती हो, लेकिन मैदान करबला में सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया था, सबसे ज्यादा करबला में सजदा किया गया था। करबला में ढोल बजाने वाला मुसलमान था, करबला में नारा भी लगाने वाला मुसलमान था, करबला में तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, करबला में तीर चलाने वाला भी मुसलमान था। अरे जिसने पानी करबला में बंद किया था वो भी मुसलमान, जिस पर बंद किया था वो भी मुसलमान, जिसने तीर चलाया था वो भी मुसलमान, जिसके सीने पे तीर चला था वो भी मुसलमान, जो जिसने जुल्म किया था वो भी मुसलमान, और जिस पर जुल्म हुआ था वो भी मुसलमान। नमाज भी करबला में पढ़ा था, लेकिन याद रखो तलवार चलाने वाला, ढोल बजाने वाले करबला में था, लेकिन ढोल बजाने वाला कौन था ये पता करो।
और करबला में सब्र और सजदा करने वाला कौन था, ये पता करो। इसलिए कि मुसलमानों, तुम हुसैन की जिंदगी को अपना लोगे तो मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को एक गिलास पानी लेके नौमान बिन बशीर की बीबी आती है, ज़ैनब एक घोट पी लेने, ज़ैनब का नहीं पिएंगे, का एक घोट पी ले। सैयदा ज़ैनब 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में 10वीं मुहर्रम को गिलास पकड़ती है, होंठों पे ले जाती है। सैयदा ज़ैनब सिसक पड़ी, वो ज़ैनब गिलास को होंठों से हटा के सैयदा सकीना को देती है। सकीना पानी हम होंठ में ले जाती है तो ज़ैनुल आबिदीन कर्रा उठे, वो गिलास फिर ज़ैनुल आबिदीन के पास चला जाता है। ज़ैनुल आबिदीन पानी को पकड़े, माँ पे नजर पड़ी, का फूफू वो औरत गुमसुम बैठी कौन है, का बेटा तेरी माँ है। अब वो पानी गिलास लेकर के शहरबानू के पास 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीबी लाके देती है। वो पानी सैयदा शहरबानू पकड़ती है, बीबी ज़ैनब से कहती है, ज़ैनब ये पानी का बर्तन करबला में मुझे मत दिखाना ज़ैनब, जिनका 6 माह का अली असगर अपने बाबा हुसैन के 2 गोद में दम तोड़ दे, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पिएगी ज़ैनब। जिनका 18 साल का जवान अली अकबर अपनी बाप के जबान को चूस के शहीद हो जाए, उसकी माँ करबला में पानी कैसे पी सकती है ज़ैनब। जिनका शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे भतीजा बेटा का लाश ढोते ढोते शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, एक गिलास पानी आया, पूरा करबला में 10वीं मुहर्रम को घूम रहा। अब दुनिया हैरत में है। तारीख लिखने वालों ने कहा तो दुनिया वालों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, कयाम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, अरे मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसलिए लोगों, करबला इतना आसान नहीं है जितने के लोग आज हुड़दुंगी करता है करबला के नाम पे। कोई नाच रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, जितना मोहल्ले के यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी चिल्लमखोर सब कपार में पट्टी पट्टी, कमर में पट्टी, मुहर्रम में ले पट्टी दे पट्टी, दौड़ रहा है। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया नाली में फंस के गिर गया। इसे नाम करबला नहीं है। जो करबला वाले होंगे वो सजदा वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो इबादत वाला होगा, जो करबला वाले होंगे वो नमाज वाले होंगे, जो करबला वाले होंगे वो तिलावत कुरान वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक़े मुस्तफा होगा। इसलिए आज का जलसा याद इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस कमेटी वालों से गुजारिश है कि एक रात में मुशायरा करवाना, एक रात में जलसा करवाना, लेकिन कवाली ना करवाना। कवालियों से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर जलसे में नहीं अमल करोगे सुनने का भी सवाब मिलेगा, लेकिन कवाली सुनने का सवाब नहीं मिलेगा। उलमा के बीच में कह रहा उल्टा गुनाह होगा। वो लड़की जो आई थी इसका नाम क्या था? खुशबू, बदबू फैला के चली गई। आई थी खुशबू, बदबू फैला के चली गई। सोचो मेरे दोस्त, मुसलमान की लड़कियां स्टेज पे गाने लगे, चेहरा देखे, कान के बाली देखे, लड़का लोग पैसा देने के लिए मूड बन गया। लड़का लोग पैसे वाले क्या आता है, दे दिया, हाथ मिलाया, मुसाफा किया उस लड़की से। पूरी जिंदगी में बहन के हाथ में 100 रुपया नहीं दिया, पूरी जिंदगी में जिसने बहन के हाथ में 50 रुपया नहीं दिया, उनको गाने वाली को दे दिया। अरे जिसने माँ के पेट से जन्म लिए, 24 कुंटल जिस माँ ने दूध पिलाई, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, 3 साल हाथ में रखा, कभी शौक से माँ के हाथ में 500 का नोट देके मुस्कुरा के देता। तेरी माँ मुस्कुराती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। क्यों नचनिया को देते हो? हम लोगों को दो।
ला दो, कल बड़ी लुटाया था, ला है हिम्मत नहीं देगा, क्या वहां देने में अच्छा लगता था। छू लिया करा, हम कवल छू लिए, कवल दरवा को छू ले लियो रे, छू लियो बेटा, छू कबर में ठोक के जाओ। इसलिए शादी ब्याह में भी जब बेटे के शादी करना तो डिमांड तिलक मत करना। आजकल होने लगा हजरत 4 लाख 5 लाख, समस्तीपुर तरफ हो रहा है क्या, इधर भी 5-6 लाख में बेटा बिक रहा है। इतना बड़ा तेरा बेटा भिख मंगा, तेरा बेटा बेटी बाप खरीद इतना बड़ा भिख मंगा। जलसे में आए हो, सिर्फ 10 लड़का चाहिए, ज्यादा नहीं, कितना 10 लड़का हाथ उठा के कहे कि झारखंडी बाबा अपने शादी करेंगे, हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा खुशी से ले लेंगे। 10 लड़का कोई है ऐसा? एक अरे माशाल्लाह, अरे कैमरा घुमाओ, कोई नहीं मांगना, बगैर मांगे मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा। 1 घंटा देखिए, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, पूरा 1 घंटा से 5 मिनट मैं 1:25 में पड़ा था, अब 2:30 बज गया। मेरी गाड़ी 1 स्टेशन 2 स्टेशन बाद में है, मुझको भी घर जाना है। चूँकि आप लोग बहुत अच्छा सुने, आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 1 घंटा और बोलेंगे, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। माशाल्लाह। इसलिए लोगों, बेटी बाप से मांगना नहीं, हाथ उठाए। शादी में शॉर्ट खर्चा करना, पटाखा लेके नहीं जाना। पटाखा लेके जाएगा वो बाराती में जाओगे क्या? बोलो बहिष्कार करोगे? डीजे डांस वाले बाराती में नहीं जाना। और अब पटाखा समस्तीपुर के मुसलमानों 10-20 साल से पटाखा फोड़ते आ रहे, कोई फायदा दिखाई दिया? अरे इतना दिन से पटाखा फोड़ते कोई फायदा नजर आया? तो फिर शादी में पटाखा क्यों फोड़ते हो? इमसाल पटाखा मत फोड़ना, इमसाल ईरान फोन करके 2-3 को मिसाइल मंगवा ले, मारो समझी कर उड़ा दो, या तो बंद करो या तो बम लेके जाओ। अब पटाखा में कुछ नहीं है, या तो पटाखा बंद करो या तो शादी में 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर जड़ से खत्म। या तो तौबा कर, उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मोहल्ले के पढ़ाई में लगा, मोहल्ले के शिक्षा व्यवस्था में लगा, तब आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आज का जलसा 110% कामयाब। इधर उधर से मत चढ़ो बेटा, तुम लोग चढ़ोगे हम लोग लेके बैठ जाएंगे। उससे बढ़िया है कि कम से कम ये स्टेज तो बचाओ, अगला स्टेज है ना। आज की गुफ्तगू, आज की तकरीरें माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, बड़ा अच्छा रहा। मेरी माँ बहनें, आपसे गुजारिश है कि आप ये लोग भी कव्वाली में कल आई थी क्या? अरे औरतें भी कव्वाली सुनती है, लाहौल औरतें भी आई थी। तौबा कर, तौबा कर, कव्वाली सुनने वाली माँ बहनें, तू कुरान पढ़ने वाली है, तू कुरान पढ़, कुरान। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर को मुस्कुरा के पानी देना। पानी देगी शोहर को, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। शोहर को देख के देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर का पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों तुम आओगे मजार में, क्यों जाओगे कव्वाली में? सवाब लेना है। अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात करोगे, उतना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलेगा। लेकिन ये औरतें आजकल की अपने शोहर के पांव नहीं दबाएंगे, अगर मौका मिला तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं। कौन? सतमलपुर की बहू बेटी आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बरौनी रेलवे स्टेशन के उस पार के बात बता रहे, आप लोग ठीक ठाक हैं। तो शोहर को चेहरा दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, लेकिन शोहर को चेहरा नहीं दिखाएगी। जलसे में आएगी या तो क्या कहते हैं कव्वाली में, या तो इधर उधर घूमने नहीं। ये चेहरा बचा के रखना, अपने शोहर को दिखाना। कान के बाली शोहर दिखेगा, सवाब मिलेगा।
आंख के काजल शोहर दिखेगा तो सवाब मिलेगा, गैर मर्द दिखेगा तो गुनाह होगा। ये हाथ के चूड़ी शोहर के पास दिखाना, सुंदर कपड़ा बेहतर मुखड़ा लेके शोहर को पास जाना, लेकिन नहीं, ये लोग शोहर के पास जाएगी चुड़ैल के तरह, देखेगा डर जाएगा। लेकिन शादी ब्याह में जाएगी तो मत पूछो, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनना चाहिए शादी ब्याह में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेहरा बचा के रखना चाहिए। क्योंकि वो कोई धर्म वाला उसका अलग धर्म है, मेरा अलग धर्म है। मेरे धर्म में औरतों का मकाम बहुत बुलंद दिया है। जहाँ बेटी पैदा होती वहाँ रहमत बन के आती है। बेटी दुल्हन बनती है तो शोहर के घर की जीनत बनती है। बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। जो वही बेटी जब माँ बनती आंचल उठाती तो अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। मौलाना दुआ करे 10 मौलाना 20 मौलाना गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर एक माँ समस्तीपुर में आंचल उठा दे और बेटा बम्बे गुजरात में अगर रहा तो माँ समस्तीपुर में दुआ करेगी तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है, कौलदार के कदम के नीचे नहीं। माँ के कदमों में जन्नत है, कौलदारनी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अरे माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं, इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यही तकरीर दरभंगा में किए थे। कहा झारखंडी बाबा जब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा हाँ बेटा, उनके कदम के नीचे तो पलंग है, गोदरेज है, अलमारी है, इसके सब सेट है और 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। इसलिए लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। जितने लोगों ने हाथ उठाया मुझको उम्मीद है उसमें कम से कम 10 लड़का जरूर अमल करेगा। और तुम मसलक के आला हज़रत वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम हसन वाले हो, तुम हुसैन वाले हो, तुम अजमेर वाले हो, तुम कलियर वाले हो, तुम कचौशा वाले हो, तुम बगदाद वाले हो, तुम झंडा वाले हो और तुम हलवा वाले हो। कुछ लोग पूछेगा हलवा कौन किताब में है? कहना हलवा तो किताबें में तुमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए झारखंडी बाबा ने अब किताब में दिखाना छोड़ दिया है। कोई पूछेगा हलवा कौन किताब में है, तुम बोलना हलवा किताब में कहाँ तुमको दिखाएंगे, हलवा कड़ाही में रहता है। मतलब हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते थक गए। आप लोग बोलना हम लोग खाते खाते थक गए। झंडा लगाना जलसों में, वो पूछेगा झंडा कौन किताब में है, तुम लोग कहना झंडा किताब में तुमको नहीं नजर आएगा, झंडा बांस में रहता है। वो हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब आओगे तो तुमको भी गढ़ देंगे। इसलिए हम सुन्नी है, हमारे मसलक में ना कोई शिर्क है, ना कोई बिदअत है, ना कोई और चीज है। हम शिर्क से पाक हैं, बिदअत से पाक है। जो सहाबा का अकीदा है वो मेरा अकीदा है। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को गली गली में घर घर में झंडा लगाना, कोई घर छूटना ना पाए, सबके छत पे झंडा हो, उस झंडे को लहराना, सड़कों पे चलना, चौक चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, इंदिरा गांधी चौक में, अबुल कलाम आजाद चौक में सीना तान के कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। और एक बात, जुलूस निकालोगे, जुलूस के साथ साथ अपने देश के तिरंगा भी रखना, उस जुलूस मोहम्मदी में देश का तिरंगा भी रखना, और लाइव कैमरा करना लाइव। क्योंकि आजकल होता है कि पत्थर कोई और फेंकता है और मार किसी को और पड़ती है। जब भी जुलूस निकालो आगे पीछे गार्ड रहना, अपने मोबाइल से लाइव करना ताकि देखे कि कहां से क्या हो रहा है। आज का जलसा 110% कामयाब। हजरत लोगों को जाने दीजिए, और हम नहीं, जमीन इधर से हम नहीं जाएंगे, हम उड़ के जाएंगे, हमको नीचे जाने ही नहीं देगा ये लोग, तो जाएंगे हम जाएंगे। सुनो, कोई भी आदमी टच नहीं करना, कोई मुसाफा नहीं करना,
हाथ किसी से नहीं मिलाएंगे, प्रशासन को बुलाइए और प्रशासन सामने रहेंगे, धीरे से चलेंगे। चूंकि लड़का लोग परेशान कर देता है बहुत, और इतने मिट्टी कादा हो गया है, अगर फिसल की गिर गए तो पहचान नहीं पाएगा कि झारखंडी है या कौन है। इसलिए आज का जलसा बिलाल भाई ने जो रचाया सजाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आज का जलसा 110% काम